A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. तो ये भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी E1, E2, E3 इस टाइप का इवेंट होता है और एक इवेंट ऐसा होता है विच कैन अकर्स विद E1 और E2 और E3, तो समझ लीजिए कि ये बेस थ्योरम होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो हम E1, E2 को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट E1 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर बात 6 की हो रही है, 6 आता है। अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो 6 आता है कि नहीं आता, ये देखना है। तो यहाँ पर E1 हो जाएगा द इवेंट दैट 6 अकर्स, यानी यहाँ पर हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो 6 आता है कि नहीं आता है, ये E1 और E2 हो जाएगा। तो यहाँ पर E1 हो जाएगा द इवेंट दैट 6 अकर्स और E2 हो जाएगा द इवेंट दैट 6 डज नॉट अकर। यहाँ पर ये दो इवेंट हो जाएंगे और एक इवेंट ए ऐसा होता है एंड ए इज इक्वल टू ए ऐसा होता है जो E1 और E2, E1 के साथ में हो सकता है या E2 के साथ भी हो सकता है। एंड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इज इक्वल टू हो जाएगा मैन, द इवेंट दैट मैन रिपोर्ट्स दैट 6 अकर्स। यहाँ पर ए इज इक्वल टू हो जाएगा द इवेंट that man reports man reports 6 occurs। तो यहां पर ए इज इक्वल टू हो जाएगा द इवेंट दैट मैन रिपोर्ट 6 अकर्स। अब यहां पर हमको निकालना है P1, देयरफॉर P1। अब यहाँ पर P1 का मीनिंग ये हुआ कि डाई को हमने थ्रो किया तो 6 आए, इवेंट दैट 6 अकर 6 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, डाई में 6 पॉइंट होते हैं, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। और Pe2 का मीनिंग हो जाएगा कि 6 नहीं आ रहा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, द इवेंट दैट 6 डजंट अकर। तो यहाँ पर Pe2 हो जाएगा 1 - 1/6, मीन्स ये हो जाएगा 5/6, यानी 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। एंड यहाँ पर PA/E1 क्या होगा, PA/E1। अब PA/E1 का मीनिंग समझिए, E1 का मतलब हुआ कि 6 आ रहा है, 6 अकर्स है, यहाँ पर 6 अकर्स है। और ए क्या है, यहाँ पर ए है द इवेंट दैट मैन रिपोर्ट 6 अकर्स। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में 6 आ रहा है डाई पर, और ये जो मैन है ये भी रिपोर्ट कर रहा है 6, इसका मतलब ये ट्रू बोल रहा है। तो ये हो जाएगी 3/4। और PA/E2 का मीनिंग ये हुआ कि 6 तो आ नहीं रहा, E2 का मतलब 6 तो डाई पर आ नहीं रहा है, लेकिन जो है ये आदमी क्या कह रहा है कि ये जो है आदमी कह रहा है कि ये 6 आ रहा है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने की इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इसको हम घटा देंगे, 1 - 3/4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4। अब ये हमारा आ गया। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली आ 6। हमको निकालना है एक्चुअली आ 6। तो एक्चुअली आ 6 मतलब E1/A निकालना है। जो मैन रिपोर्ट कर रहा है वो तो रिपोर्ट कर ही रहा है कि 6 अकर कर रहा है, लेकिन हमको क्या है एक्चुअली 6 निकालना है। तो एक्चुअल में 6 यहाँ पर E1 में है, तो PE1/A निकालना है। तो ये हो जाएगा PE1 × PA/E1। और नीचे टोटल होता है, ऊपर क्या होता है यही होता है, और नीचे टोटल होता है PE1 × PA/E1 और प्लस में PE2 × PA/E2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। PE1 1/6 है और इनटू में A/E1 3/4 है और होल अपान यही चीज़ हो जाएगा 1/6 × 3/4 और प्लस में PE2 देखिए 5/6 है
और इनटू में ए अपान इंटू 1/4 है, 1 बाई, यहाँ पर 1/4 है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सेम चीज़ दिख रहा है, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 3/24, ये हो जाएगा 3/24 अपान, ये भी 24 है, भी 24 है, तो 8/24 हो जाएगा। ये 8/24 हो जाएगा, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/8 हो जाएगा हमारा आंसर।